हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर हम आप लोग के बीच में एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हैं। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए सीखेंगे। तो देखिए, इस टाइप के प्रश्न जो होते हैं, इसको मैं आपसे प्रश्न इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है चैप्टर, इससे बराबर हर एक एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, इसमें देखिए किस तरह से पूछा जाता है। इसमें कहेगा आपको कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 इस तरह से करते 100 तक यदि हम जाते हैं तो गुणनफल के अंत में जो गुना हम करेंगे उसके अंत में जीरो कितना होगा। ठीक है, जीरो की संख्या पूछता है। ठीक है, कि जीरो कितना होगा। तो ये सभी क्वेश्चन को हल करने के पहले हम थोड़ा सा आपको इसको मैं बेसिक बातें बताना चाहता हूँ कि देखिए जीरो बनता कैसे है आखिर में। तो देखिए, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको ध्यान से देखने पर आपको एक चीज महसूस होगा। ठीक है, कि जितना भी इसमें सम संख्या है आपको जो नजर आ रहा है 2 4 6 8, इसके साथ यदि 5 को हम मिलाकर गुना कर दें तो जाहिर सी बात है कि यह आपको एक जीरो दे देगा। यानी कि देखिए, हम करके देख रहे हैं। मान के चलिए 5 गुना 2 हम करेंगे, 5 गुना 4 करेंगे, 5 गुना 6 करेंगे, 5 गुना 8 करेंगे। इसके अलावा तो और कोई संख्या है नहीं, मूल संख्या के अंतर्गत इतना ही आता है। ठीक है, इस सब को हम गुना करेंगे तो एक एक जीरो मिलेगा। ठीक है, एक एक जीरो मिलेगा हमको। ठीक है, एक एक जीरो हमको मिल गया। अब देखिए तो चलिए देखिए, आपको जितना भी सम संख्या था उसमें हम 5 से जब हम गुना करते थे, ठीक है, तो सभी के अंत में एक एक जीरो आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हमको बताने का मतलब क्या हुआ कि आपको बेसिकली तौर से जो जीरो जो बनाता है, जिसमें महत्वपूर्ण स्थान रखता है 5 और 2, क्योंकि इसके बिना आप जो है जीरो का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि 5 और 2 के बिना आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए, 2 सब में है, नीचे जितना भी सम संख्या बड़ा बड़ा है 2 से, देखिए 4 में भी 2 है, 6 में भी 2 है, 8 में भी 2 है, तभी जो है आपको एक जीरो मिला है। ठीक है, यानी कि मुख्य रूप से 5 गुने 2 बराबर 10। ये जो है इसका सबसे पहला कड़ी ये है कि 5 और 2 का होना बहुत जरूरी है किसी भी जीरो को बनाने के लिए। इसी बेस पर जो है आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, हम इसी के आधार पर आपको एक एक क्वेश्चन को सोल्व करके आपको बताते हैं कि किस टाइप से जो है इसको सोल्व किया जाता है। और इसमें देखिए, इसमें टोटल 5 टाइप का ही प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा और कोई टाइप ही नहीं है जिससे आपको प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, एक जो है लगातार प्राकृत संख्याओं का दे देगा, एक आपको लगातार विषम संख्याओं का दे देगा, एक आपको सम संख्याओं का दे देगा, एक लगातार प्राकृत संख्याओं के स्क्वायर का दे देगा, एक क्यूब का दे देगा। इस टाइप से 5 टाइप से ही इसमें प्रश्न बनता है। तो चलिए, एक एक टाइप करके हम देखते हैं कि इसको किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 पर हम चलते हैं। देखिए, 1 से गुना करने के लिए 100 तक बोल रहा है। कह रहा है कि आपको गुना कीजिएगा तो गुणनफल के अंत में कितना जीरो होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए, तो सबसे पहले आपको कहाँ नजर दौड़ाना है कि जाहिर सी बात है कि इसमें 5 भी है और 2 भी है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारा सम संख्या होगा जिसमें 2 होगा। ठीक है, तो जो सबसे कम बार यानी कि 5 सबसे कम बार इसमें आएगा, और जहां जहां 5 आएगा वहां पे एक जीरो बना देगा। ठीक है, तो इसको हम करते क्या है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन को हल करना हो तो जहां तक की संख्या दिया गया है, ठीक है, यानी कि 100 तक की संख्या, तो 100 में हम 5 से भाग देंगे, 100 में 5 से हम भाग देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि जो है 100 में 5 से हम जब भाग दे देंगे तो हमको पता चलेगा कितना ऐसा ग्रुप है, ठीक है, जो 5 से मिलकर के जीरो बनाता है। ठीक है, तो हम भाग दे रहे हैं, तो 5 से हम भाग दिए तो 20 बार में कट गया। ठीक है, यहाँ है। अब 20 में फिर हम 5 से भाग देंगे। ठीक है, यानी कि 4 हो गया। ठीक है, अब आपका देखिए जीरो एकदम कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहला का, ठीक है, ये आंसर है 20 और 4 24, 24 जीरो होगा। इसको आपस में जब गुना कीजिएगा तो टोटल 24 जीरो होगा। अब इसमें देखिए क्या करना है कि भाग आपको तब तक देते जाना है जब तक कि 5 से छोटा ना आ जाए। ठीक है, यानी कि 5 से यहाँ पर छोटा शेष आ गया या पूरी कट गया
तो जो है आप वहाँ पे स्टॉप हो जाना है, ठीक है। और नहीं तो यदि आपसे यहाँ पे मान के चलिए कि 10 आ जाता तो फिर 10 में हम 5 से देते, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। और टोटल जीरो की संख्या 20,024 हो गया इसमें। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 1, 3, 5, 7 विषम संख्याओं का एक ग्रुप है, 50 तक के गुना करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। इसमें कर दीजिए 59, ठीक है, 59 कर दीजिए, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए 1, 3, 5, 7 में 59 तक आपको गुना करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो अब इसको देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात है कि आपको 1, 3, 5, 7 चूंकि विषम संख्याओं का यहाँ 50 हम दे दिए थे, तो एक विषम संख्या ही होना चाहिए लास्ट में, या तो फिर 99 होना चाहिए, या 97 होना चाहिए, इस तरह। तो 59 हम कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसको हम समझा रहे हैं आपको। देखिए 1, 3, 5, 7 इसी तरह से चलता गया होगा विषम संख्या, 7 के बाद 9 आया होगा, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, इसी तरह से चलते चलते 59 तक चला गया होगा, ठीक है। कह रहा है कि इसको जब आपस में गुना कीजिएगा तो गुणन जो है वो जो गुणनफल प्राप्त होगा उसमें जीरो की संख्या कितनी होगी। तो इसको पर नजर दौड़ा के देखिए तो 2 कहीं पर है, आपको एक टोटल संख्या भी लिख दीजिएगा, 2 आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। चूंकि 2 क्या है, एक सम संख्या है, और एक टोटल ग्रुप क्या है, विषम संख्याओं का एक ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें आपको 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो 5 2 के बिना जीरो नहीं बना सकता। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि एक भी जीरो यहाँ पर प्राप्त नहीं होगा, एक भी जीरो नहीं होगा इसके गुणनफल में, ठीक है, एक भी जीरो नहीं होगा। विषम संख्या में याद रखिएगा कि इस टाइप का यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें एक भी जीरो नहीं होगा। अब चलिए सम संख्याओं पर हम देख लेते हैं, नजर दौड़ा लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 आपको 100 तक है, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, तो देखिए इसको भी सोल्व करने के लिए बस ऊपर वाला ही हम जो है तरीका अपनाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं। तो इसमें देखिए, इसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12 है, इसमें भी जो है बहुत सारा आपको 2 मिलेगा, बहुत सारा 2 मिलेगा। क्योंकि सम संख्या का ग्रुप है तो हर एक वाला में आपको 2 मिलेगा, जहां भी देखिएगा इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, हर जगह आपको 2 नजर आएगा। लेकिन 5 बहुत कम नजर आएगा आपको, ठीक है, 5 आपको बहुत कम नजर आएगा। तो हम आपको बताए थे उसी मेथड को अपनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 100 यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 से 100 तक है, ठीक है। सम संख्या है, टोटल सम संख्या है। अब इसको में देखिए आपसे एक सवाल पूछते हैं कि 1 से लेकर 100 तक के जो भी संख्याएं होंगी उसमें सम कितना होगा और विषम कितना होगा। तो आपका उत्तर क्या होगा कि इसमें 50 सम होगा और 50 विषम होगा, ठीक है। इसमें 50 सम होगा और 50 विषम होगा। तो हमको जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, सम संख्याओं का गुणनफल जब हम करेंगे, ठीक है, तो इसको हम बस आधा हम बांट लेंगे, ठीक है। यानी कि 1 से 100 तक के हम नजर दौड़ा रहे हैं, जिसमें हमको 50 को सम संख्या मिल गया और 50 को विषम संख्या मिल गया। तो हम सम संख्या की ओर चल रहे हैं, तो सम संख्या जो है 50 को और विषम भी 50 को। तो विषम में हम जानते हैं कि जीरो हमको मिलने वाला है नहीं, सिर्फ और सिर्फ सम में ही हमको मिलेगा। तो हमको 50 पर अब लेके चलना है, तो बस 50 को कर दीजिए, 5 से भाग दीजिए, 5 दहा 50, उसके बाद फिर 10 में 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी 10, कट गया, पूरा कट गया। तो टोटल जीरो की संख्या 10 + 2 = 12। यानी कि इसको जब हम आपस में गुना करेंगे तो टोटल जो है जीरो की संख्या 12 को अंतिम में जीरो इसमें आ जाएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखिए अगला क्वेश्चन स्क्वायर वाला है, ठीक है। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको में देखिए क्या करना है, आपको स्क्वायर को भूल जाना है, ठीक है। बस जैसे हम ऊपर वाला सोल्व किए उसी तरह से इसको भी हम सोल्व करेंगे। आपको स्क्वायर को भूल जाना है कुछ देर के लिए, क्या स्क्वायर नहीं है और 200 तक के पूछ रहा है। तो बस इसमें भी वही 200 में 5 से भाग देंगे सबसे पहले, तो 40 × 200 कट गया।
अब उसके बाद फिर 40 में हम 5 से भाग दे देंगे तो 8 बार में कटेगा। फिर 8 में हम 5 से भाग देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, यह 3 शेष बच जाएगा। तो हमको शेष से मतलब नहीं है, ठीक है, हमको बस 5 से छोटा मिल गया, कहानी मेरा खत्म, ठीक है। अब जोड़ लीजिए, अब टोटल को जोड़ लीजिए तो 40 8 48 1 49, 49 हो गया। 40 8 48 1 49, लेकिन 49 इसका अभी आंसर नहीं हुआ है, क्योंकि सब पर स्क्वायर है, यानी कि सब डबल डबल है, ठीक है। जब सब डबल डबल है तो इसको भी डबल कर दीजिए, ठीक है। 49 दूनी हो गया 198। आप जब इसको गुना कीजिएगा 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर के 200 के स्क्वायर तक आप जब गुना कीजिएगा तो आपको गुणनफल के अंत में 198 जीरो प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए हम चलते हैं सबसे अंतिम क्वेश्चन पे, ठीक है। 500 तक का पूछ रहा है इसमें, बस इसमें भी वही जैसे हम ऊपर में किए थे, इसको भी उसी तरह से करेंगे। इसको क्या करना है कि 1 के क्यूब 2 के क्यूब 3 के क्यूब 4 के क्यूब, इसमें भी देखिए बहुत सारा आपको 2 मिलेगा, लेकिन 5 सब जगह नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बस 5 से फिर इसको में क्यूब को भुला जाना है, ठीक है, कि क्यूब नहीं है फिलहाल के लिए। और 500 में हम अब भाग देना है किससे, 5 से, तो 5 से 100 बार में कटेगा, ठीक है। अब 100 को फिर 5 से भाग देना है, 5 से, तो 20 बार में कट गया, ठीक है। फिर 20 को 5 से भाग देना है, तो 5 चौका 20, टोटल कट गया। आपको हम शुरू से बता रहे हैं कि जब तक ये छोटा ना हो जाए 5 से तब तक भाग हमको देते रहना है, ठीक है। चूंकि हमको क्या खोजना है, हमको 5 का ग्रुप खोजना है कि किसके संयोग से मिल करके वो जो है 0 बनाता है। अब देखिए जोड़ दीजिए तो 120 + 4 124 हो गया, ठीक है, 124 हो गया टोटल, ठीक है। लेकिन अभी कंप्लीट आंसर आपका नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है, यानी कि प्रत्येक संख्या 3 3 3 3 3 3 है, ठीक है। तो हमको इसको भी 3 से गुना कर देना होगा, और 3 से जो ही गुना कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो हम देखिए करके 4 दिए 12 के, 2 हाथ में 1, और 3 दूनी 6 × 1 7, और 3 एकम 3, यानी कि 372 जीरो आपको इस पे गुणनफल के अंत में आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में अच्छा तरह से आ गया होगा। तो इसी तरह के वीडियो और देखने के लिए इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।